हेलो दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। सच कहते हैं लोग कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर आपको भी इस बात पर यकीन नहीं तो जरा पुराने दौर के 4 दूरदर्शन कलाकारों की मौत एक बार जान लीजिए। वो 4 एक्टर जो अपने दौर के मशहूर कलाकार हुआ करते, मगर मौत देखते ही जिंदगी ने इनको ऐसे धोखा दिया कि ये खुद ही कुछ न समझ सके। ये वीडियो ऐसा है जो आपका मौत और जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूरदर्शन के उस चेहरे की जो 80 के दशक में मध्यम वर्ग के दर्शकों का मनोरंजन किया करता था। नाम था शफी इनामदार। उनका दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था 1984 में, ये जो है जिंदगी। मिडिल क्लास आदमियों की समस्या और हंसी का तालमेल लिए इस सीरियल की जान हुआ करते शफी टीवी की दुनिया में इतने मशहूर कि उस दौर के लोग घर आते ही टीवी खोलकर बैठ जाते कि शायद शफी इनामदार का कोई नाटक आ रहा होगा। 23 अक्टूबर 1945 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुए शफी पृथ्वी थिएटर में अभिनय किया करते थे। यहीं शशि कपूर की नजर उन पर पड़ी थी और उनकी दुनिया ही बदल गई थी। शशि ने उनको बुलाकर कहा था, फिल्म में एक्टिंग करोगे? शफी ने हाँ कहा तो उनको गोविंद निहलानी की फिल्म विजेता मिल गई थी। यहीं से उनको दूरदर्शन का बुलावा आ गया था। राकेश बेदी, स्वरूप संपत और सतीश शाह के साथ उनका सीरियल ये जो है जिंदगी तो 80 के दशक की जान हुआ करता। मिर्जा गालिब, धर्मयुद्ध और आधा सच आधा झूठ जैसे सीरियलों ने उनको टीवी की दुनिया में बड़ा मशहूर कर दिया था। मगर कहते हैं ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। शफी पर यह कहावत एकदम फिट बैठी। दिन था 13 मार्च 1996। वो क्रिकेट मैच के बड़े शौकीन थे। उस दिन भारत और श्रीलंका का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच चल रहा था। शफी ने सारी शूटिंग कैंसिल कर दी थी। वो भले चंगे हंसते हुए मैच देख रहे थे कि अचानक उनके सीने में दर्द उठने लगा। दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। शफी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दर्द और सांस के लिए तड़पते शफी की हालत जब तो कोई समझ पाता, उनकी मौत हो गई। एक पल में हंसता हुआ ये कलाकार दुनिया छोड़कर चला गया। दूसरी अदाकारा थी जो टीवी पर बड़ी नामचीन हस्ती हुआ करती। आपने 90 के दशक में आने वाला हास्य सीरियल श्रीमान श्रीमती जरूर देखा होगा। उसकी कोकिला कुलकर्णी याद है, जो केशु की बीवी थी। वो कोकिला कोई और नहीं, अभिनेत्री रीमा लागू ही थी। शायद ही 90 के दौर में इनसे ज्यादा नाम किसी दूसरी टीवी अभिनेत्री का हुआ करता। जन्म हुआ 21 जून 1958 के दिन। पढ़ाई में अव्वल, सरकारी बैंक में अच्छी नौकरी किया करती, लेकिन शौक था अभिनय तो पृथ्वी थिएटर में भी एक्टिंग करती। एक बार अभिनेता शशि कपूर ने एक्टिंग करती रीमा को देखा तो उनके मुरीद हो गए। शशि ने उनको 2 फिल्में दिलवा दी, कलयुग और आक्रोश। बस यहीं से एक नई अदाकारा का उदय हुआ। फिल्मों की दुनिया में कयामत से कयामत तक फिल्म से नाम कमाया तो टीवी की दुनिया से बुलावा आ गया। हास्य धारावाहिक था, रीमा ने हाँ कर दी और शुरू हो गया श्रीमान श्रीमती। केशु की पत्नी कोकिला का किरदार तो ऐसा मशहूर हुआ कि टेलीविजन की दुनिया में रीमा लागू की अलग ही जगह हो गई थी। टीवी शो तू तू मैं के जरिए घर घर में रीमा को जानने पहचानने वाले लाखों लोग हो गए। हर उम्र के दर्शक इनको पसंद किया करते। खूब नाम और इज्जत कमाई, मगर जिंदगी अचानक धोखा दे गई। 18 मई 2017 का दिन था। रीमा एकदम भली चंगी थी। महेश भट्ट के एक शो की शूटिंग कर घर लौटी थी। खाना खाया और अचानक करीब 1 बजे उनको थोड़ी बेचैनी महसूस हुई तो उन्होंने अपने बेटी व दामाद को बताया। बेटी समझदार थी, फौरन मां को अस्पताल ले गई। पता लगा छोटा हार्ट अटैक था। डॉक्टर बोला खतरे की कोई बात नहीं, अब खतरा टल गया है। बस अस्पताल से हंसी खुशी घर ले जाने की तैयारी हो रही थी।
बेटी डॉक्टर से बात कर रही थी कि अचानक मां पर नजर पड़ी, जिनकी हालत फिर खराब हो रही थी। बस पलक झपकते ही अस्पताल में डॉक्टरों के सामने ही 59 साल की रीमा लागू की मौत हो गई। देखते ही देखते जिंदगी ऐसा धोखा दे जाएगी, किसी ने सोचा ही न था। तीसरा टीवी कलाकार तो बड़ा दिलचस्प था। नाम था रवि बासवानी। रवि दिल्ली वाले थे, थोड़े नहीं पूरे दिल्ली वाले। इसी शहर में पैदा हुए 29 सितंबर 1946 के दिन जाट परिवार में जन्मे थे। दूर दूर तक किसी का फिल्मों से कोई नाता नहीं, न ही किसी ने सपने में सोचा था कि रवि एक्टर बन जाएंगे। किरोड़ीमल दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई करते करते एक दिन कुछ दोस्तों को एक्टिंग करते देखा तो रवि को भी अभिनय का चस्का लग गया। खुद भी कॉलेज का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अदाकार बचपन से ही थे, बस किस्मत तराश रही थी। फिर दिल्ली थिएटर पहुंच गए। यहीं से फिल्मों में बुलावा आ गया। 2 फिल्मों ने पहचान दिला दी। पहली थी चश्मे बद्दूर और दूसरी जाने भी दो यारों। दूरदर्शन से अच्छों को बुलावा नहीं आता, लेकिन रवि बासवानी का इतना नाम होने लगा तो दूरदर्शन वालों ने बुला लिया। साल था 1985 और सीरियल था इधर उधर। उस दौर में दूरदर्शन देखने वाले लोगों को याद होगा ये सीरियल, जिसमें रवि पाठक बहनों के पीछे पड़े युवक के किरदार में नजर आया करते थे। अपनी अदाकारी से लोगों को इतना हंसा दिया कि छोटे पर्दे के जरिए घर घर में छा गए। फिर तो फिल्में नहीं, टीवी इनका जुनून बन गया। एक से बढ़कर एक, फुटबॉल की वापसी और जस्ट मोहब्बत जैसे कई टीवी सीरियलों ने रवि को खासा मशहूर कर डाला था। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा मत करना दोस्तों। रवि की जिंदगी के 60 साल ही पूरे हुए थे। एकदम फिट थे, दुबले पतले, कोई रोग नहीं। प्लान बना रहे थे कि जाने भी दो यारों फिल्म का दूसरा भाग बनाया जाए। वो नैनीताल निकले थे लोकेशन तलाशने। साल 2010 की बात है। कई दिन नैनीताल में ठहरे। फिल्मों के लिए कुछ जगह पसंद भी आई। बस हंसी खुशी 27 जुलाई के दिन दिल्ली वापस आ रहे थे, मगर अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। पहले लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में सांस उखड़ने लगी। दर्द इतना भीषण तेज हो गया कि तड़पने लगे। जब दर्द सहन ना हुआ तो बेहोश हो गए। वहां मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े, अस्पताल ले गए, लेकिन ये क्या, डॉक्टर बोला ये तो मर चुके हैं। एकदम फिट रवि बासवानी बस एक पल में ही खत्म हो जाएंगे, सोचा ना था। चौथा दूरदर्शन का कलाकार तो सबसे अलग था। नाम था विवेक शौक। दूरदर्शन और टेलीविजन पर जितना इस कलाकार ने हंसाया, शायद ही किसी दूसरे ने खिलखिलाया हो। आपको याद ही होगा, इनका शो आता था उल्टा पुल्टा, जिसमें ये जसपाल भट्टी के साथ भरपूर मनोरंजन किया करते थे। न सिर्फ उल्टा पुल्टा, बल्कि फ्लॉप शो भी आपको यकीनन याद होगा। विवेक की खासियत थी, वो उन चंद हास्य कलाकारों में थे जो खुद कभी न हंसते, बल्कि उनकी अदाकारी से लोगों की हंसी छूटा करती थी। 21 जून 1963 को चंडीगढ़ में पैदा हुए विवेक शौक दूरदर्शन के उस दौर के थे जब लोगों के घरों में नया नया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था। उस दौर में उनके जैसी सटीक कॉमिक टाइमिंग बहुत कम हास्य कलाकारों की हुआ करती थी। उनके शो फुल टेंशन और अफसाने ने भी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया था। टीवी ही नहीं, फिल्मों में भी वो खूब काम करते थे। लेकिन जिंदगी का विश्वास नहीं। विवेक की मौत की कहानी सुनिए। 2011 की बात है। विवेक मोटे हो गए थे। सोचा सर्जरी करवा लूं तो दुबला हो जाऊंगा। पहुंच गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पूछा कोई बीमारी तो नहीं है आपको? विवेक बोले नहीं, सब ठीक है। बस डॉक्टर ने शरीर की चर्बी निकालने वाला ऑपरेशन शुरू कर दिया। मगर ये क्या, अचानक ही विवेक की हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल में हड़कंप मच गया। जब तक कोई कदम उठाया जाता, उनको हार्ट अटैक आने लगे। देखते ही देखते भले चंगे विवेक कोमा में चले गए। 7 दिन तक कोमा में रहे और 8वें दिन इस कलाकार की मौत हो गई। वो बस 47 साल के थे और जिंदगी ऐसे चली जाएगी, कभी सपने में भी न सोचा होगा। दोस्तों,
आपने भी दूरदर्शन और टीवी पर इन कलाकारों को देखा होगा। आपका पसंदीदा कलाकार कौन था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।